बयाना। एमबीसी आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिलने से गुर्जर समाज के युवाओं में आक्रोश। 4 दिसंबर से गांवों में होगी नुक्कड़ सभाएं। 9 दिसंबर को निकलेगी जन आक्रोश रैली। देखिए बयाना से देवी सिंह प्रजापति की रिपोर्ट। आरक्षण संबंधी लामत मांगे पूरी नहीं किए जाने से गुर्जर समाज सहित एमबीसी वर्ग एक बार फिर आंदोलन की राह पर उतर सकता है। इसे लेकर सोमवार को एमबीसी वर्ग आरक्षण समिति से जुड़े गुर्जर नेता प्रहलाद खटाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राज्य सरकार और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के बीच हुए समझौते की कई मांगे अभी भी लंबित है। इसके साथ ही तत्कालीन प्रक्रियाधीन सरकारी भर्तियों में 2013 में 1% आरक्षण के साथ ही नियुक्तियां दी गई थी। ऐसे में शेष 4% पदों को भी भरा जाए। इसके साथ ही उन्होंने बैकलॉग लागू कर भर्तियों में शेष रहने वाले पदों को 3 वर्षों तक सुरक्षित रखने की मांग की। उन्होंने देवनारायण योजना का बजट दायरा बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपए दिए जाने और देवनारायण योजना सर के तहत संचालित विभिन्न प्रकल्पों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए देवनारायण बोर्ड में प्रदेश के सभी अंचलों से सदस्य बनाए जाने की मांग रखी। खटाना ने बताया कि मुद्दे को लेकर 4 दिसंबर से बयाना तहसील क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में नुक्कड़ सभाएं कर समाज को जागरूक किया जाएगा। इसके बाद 9 दिसंबर को बयाना कस्बे में बड़ी जन आक्रोश रैली भी निकाली जाएगी। रैली के बाद बयाना एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। उसी दिन समाज की बड़ी बैठक होगी जिसमें आगामी रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा, जिसमें एमबीसी वर्ग की 16 मांगों को जल्द पूरा किए जाने का भी अनुरोध किया जाएगा। खटाना ने कहा कि जनसंख्या के हिसाब से एमबीसी समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने शिक्षा के हब जयपुर, कोटा और सीकर में एमबीसी समाज के छात्र छात्राओं के लिए 400 बेड के छात्रावास बनाने की भी मांग रखी। खटाना ने बताया कि प्रशासन की ओर से पिछले काफी दिनों से एमबीसी वर्ग के प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे। इससे समाज के युवा सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। देवनारायण बोर्ड का बजट बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपए करने और छात्रवृत्ति, स्कूटी और अन्य सहायता का दायरा बढ़ाकर समय पर वितरण की व्यवस्था की जाए। अगर राज्य सरकार ने जल्द ही उनकी मांगों का समाधान नहीं किया तो सरकार के विरोध में आकर समाज आंदोलन का रुख अपनाएगा। खटाना ने कहा कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने और सरकारी भर्तियों में 5% आरक्षण को लेकर कोर्ट में केस चल रहे हैं, लेकिन सरकार प्रभावी पैरवी नहीं कर पा रही है। इससे समाज के युवाओं में आक्रोश व्याप्त है। तहत उन 4 लाख नौकरियों में हमारी 20,000 नौकरियां बनती है 5% से, मानी हर 20 नौकरी पर रोस्टर प्रणाली के तहत 1 नौकरी बनती है। इस मांग को लेकर इसको सुनिश्चित किया जाए। तीसरी जो बात है वो है कि हमारा जो एमबीसी का विधेयक है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसकी हेयरिंग चल रही है। सरकार उसकी मजबूती से हेयरिंग करे और उसको नवी अनुसूची में डाले। सबसे बड़ी मांग है कि हमारा जो विधेयक आज तक जिंदा है उसको नवी अनुसूची में डाले। इस मांग को लेकर आगामी भर्तियों में पूरा 5% हक मिले। इस मांग को लेकर तमाम आरक्षण से संबंधित जो मुकदमे हमारे पेंडिंग रह गए, इस मांग को लेकर जो एमबीसी वर्ग से रिलेटेड जितनी भर्तियां जो इन्होंने अटका रखी हैं, बैकलॉग बाकी पड़ा है हमारा, इस मांग को लेकर आज समाज का युवा दर दर भटक रहा था। पिछले 1 महीने पहले मैंने 7 नवंबर को जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद आज डाक बंगले बयाना में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा हूं कि बुधवार के दिन से आज सोमवार हो गया और तारीख हो गई है साहब आज 2 दिसंबर, 4 दिसंबर से गांव थाना डांग जो गांव है कामर घाड़ है, यहां से थाना डांग से मैं आयोजन का शुरुआत करूंगा। बयाना में मैं 9 तारीख के दिन रैली करूंगा, 9 दिसंबर को। उसमें शांतिपूर्ण तरीके से यहां के एसडीएम को ज्ञापन दिया जाएगा हमारी इन सब मांगों को लेकर। इस बीच में 4 तारीख से 9 तारीख तक मैं थाना डांग से शुरुआत